हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JBCC क्लासेस में। दोस्तों, मैं अंकित वोत आपका अपना फ्रेंड आपको हिस्ट्री का पोर्शन कवर कराने जा रहा हूं। यदि आप NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि नेशनल लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है। तो मैं आपको क्लास 9th की हिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। तो यदि दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो जब कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है, जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अत्याचार करे तो वो उसकी आदतों से परेशान हो जाता है, तो वो उसका विरोध करता है, एक दमनकारी नीति से उसका विरोध करता है। तो यही क्रांति है। क्रांति का मतलब बदलाव, समाज में बदलाव लाना ही क्रांति है। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में हुआ। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे लोग राजा की आदतों से परेशान हो गए थे, तो लोगों ने उसका विरोध किया और इसी चीज़ को हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे वो देखिए। तो मैं आपको शुरू करता हूँ। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो देखिए कि फ्रेंच की सोसाइटी क्या थी 18th सेंचुरी के अंतर्गत। फ्रांस की सोसाइटी किस प्रकार की हुआ करती थी, पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उस टाइम ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी लोगों को कि क्रांति करनी पड़ी। दूसरी चीज़ कि क्रांति कहाँ से चालू हुई, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, हाउ डिड द रिवॉल्यूशन आउटब्रेक। थर्ड, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। थर्ड पॉइंट क्या है कि फ्रांस ने मोनार्ची को कैसे ख़त्म किया, मोनार्ची बोले तो राजतंत्र को किस प्रकार ख़त्म किया और गणतंत्र कैसे बढ़ा, क्या महिलाओं का भी उस क्रांति में योगदान था। फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, और फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, एंड सिक्स्थ पॉइंट द रिवॉल्यूशनरी एंड एवरीडे लाइफ, या फिर रिवॉल्यूशन के बाद होने वाले चेंजेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना चैप्टर कि फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में कैसी थी, किस प्रकार की हुआ करती थी, वहाँ पे किस प्रकार के समाज हुआ करता था, कौन वहाँ पे राजा था। देखिए, तो फ्रांस 1774 में वहाँ पे लुइस 16 राज करते थे। भाई साहब कौन राज करते थे? लुइस 16 साहब राज करते थे। कौन राज करते थे? लुइस 16। बुर्बोन फैमिली के ये किंग थे, बुर्बोन फैमिली के ये किंग थे और ये वहाँ पे राज करते थे। 20 ईयर्स के थे। इनकी जो शादी थी वो मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी से इनकी शादी हो गई। ठीक है, तो ये तो रहा कि वहाँ पे 18th सेंचुरी के अंतर्गत कौन राज करता था फ्रांस में। समझ में आती है ये वाली बात। यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, आपके हर रिप्लाई मिलेगा, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि वहाँ के लोगों को क्रांति करनी पड़ी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, सिचुएशन ऑफ फ्रांस इकोनॉमी। तो दोस्तों वहाँ क्या हुआ था मैं आपको बता दूँ कि ये वहाँ पे जब लुइस 16 जब आया था, लुइस 16 जब राज करने आया था तो वहाँ का उसको खजाना उसको बिल्कुल खाली मिला था। बिल्कुल ही फाइंड एन एम्प्टी ट्रेजर, खजाना बिल्कुल खाली था, राज खजाना। देखिए क्यों था वो कि लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, कि उनसे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लुइस 16 से पहले जो राजा हुआ करते थे उन्होंने इतने युद्ध लड़े कि फ्रांस के अंदर पैसों की कमी आ गई और उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा वो भुगतना पड़ा लुइस 16 को। फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प भी की आज़ादी पाने के लिए। किससे पाने के लिए? ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए फ्रांस ने 13th अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की थी। तो इससे उसके ऊपर कर्जा और बढ़ गया। फिर अब फ्रांस ने कर्जा लेकर अमेरिका की हेल्प की, तो कर्जा भी तो लिया होगा किसी से। तो अगली लाइन यही कह रही है कि लेंडर हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% ऑन लोन्स, कि जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो अपना पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने लोन दिया था उस पर 10% रेट लगाना चालू कर दिया। कितनी परसेंट रेट बेटा?
10% रेट लगाना चालू कर दिया दोस्तों। कितनी दोस्तों? 10% रेट, कि अब या तो आप हमारा पैसा वापस कीजिए, नहीं तो 10% ब्याज से हम आपसे पैसा वापस लेंगे। तो इसके लिए लुईस सिस्टीन क्या करता है दोस्तों, कि एक तो उसके ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा था, जिन्होंने कर्जा दिया था वो अब 10% लेने लग गए कि हमें तो 10% की ब्याज से पैसा चाहिए वापस। तो इसके लिए लुईस सिस्टीन क्या करेगा, तो उसने टू फुलफिल दीज ऑल एक्सपेंसेस स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस बट दिस वाज नॉट इनफ स्टेप। इन सभी, क्या कह रहा है ये लाइन क्या कह रही है, कि इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए, अपना मतलब कर्जा चुकाने के लिए लुईस सिस्टीन ने टैक्स बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया दोस्तों? टैक्स बढ़ा दिया लुईस सिस्टीन ने अपना कर्जा चुकाने के लिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उस टाइम जो है फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में बटी हुई थी दोस्तों? 3 भागों में बटी हुई थी। वो थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। कितनी थी दोस्तों? फर्स्ट स्टेट थी, सेकंड स्टेट थी, थर्ड स्टेट थी दोस्तों। फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे वो आते थी क्लर्जी। कौन दोस्तों? क्लर्जी। क्लर्जी मतलब जो वहाँ के प्रेस्ट हुआ करते थे, पुजारी, ये आते थे फर्स्ट स्टेट में दोस्तों। सेकंड स्टेट में जो लोग आते थे वो आते थे नोबिलिटी, मतलब जो अमीर लोग होते थे, पैसे वाले, राजा वाजा, ये आते थे वहाँ सेकंड स्टेट में। और जो दोस्तों थर्ड स्टेट में जो लोग आते थे वो आते थे थर्ड स्टेट में, वो आते थे थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट के लोग आते थे थर्ड स्टेट में, मतलब थर्ड स्टेट में कौन आते थे? पीजेंट्स आते थे, किसान, आर्टिशंस आते थे, और भी कोई प्रोफेशन, वकील हुआ करते थे, बहुत सारे लोग आते थे। मतलब नोबिलिटी और क्लर्जी को छोड़ के जितने भी लोग थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। और यदि आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि थर्ड स्टेट में और फर्स्ट स्टेट में और सेकंड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लुईस सिस्टीन ने कर्जा बढ़ा दिया। कर्जा बढ़ रहा था लुईस सिस्टीन पे, तो उसने लोगों से अब टैक्स लेना ज़्यादा चालू कर दिया। और वहाँ मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आती थी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आती थी, और थर्ड स्टेट में जो थे वो गरीब वर्ग के लोग अर्थात पीजेंट, आर्टिशंस, लॉयर्स, ये आते थे। और जो टैक्स चुकाना पड़ता था स्टेट के लिए, जो टैक्स चुकाना पड़ता था वो ओनली फॉर थर्ड स्टेट को चुकाना पड़ता था दोस्तों। कौन सी स्टेट को चुकाना पड़ता था? थर्ड स्टेट को वो टैक्स चुकाना पड़ता था, ओनली फॉर थर्ड स्टेट। अर्थात पीजेंट्स, मतलब नोबिलिटी को बिल्कुल छूट थी कि आपको बिल्कुल एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्लर्जी को बिल्कुल छूट थी कि आपको भी एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। ओनली फॉर थर्ड स्टेट को वहाँ का टैक्स चुकाना पड़ता था पूरा। मैं आपको बता दूं वहाँ 2 तरीके के टैक्स हुआ करते थे। कितने तरीके के दोस्तों? 2 तरीके के टैक्स हुआ करते थे। एक तो हुआ करता था वहाँ पे लिब्रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों। लिब्रे, ये क्या है? लिब्रे यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस विच डिसकंटिन्यूड इन 1794। मतलब ये फ्रांस की मुद्रा थी दोस्तों, जिसको 1794 में बंद कर दिया गया था दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे थे कि वहाँ 2 तरीके के टैक्स हुआ करते थे। वो टैक्स कौन कौन से हैं दोस्तों, वो देखिए, दिखाते हैं हम आपको वो टैक्स कौन कौन से हैं। एक तो है टिथे। 2 तरीके टैक्स हुआ करते थे फ्रांस में 1794 के अंतर्गत। वो थे, एक तो था टिथे, एक था टैली। कौन कौन से दोस्तों? नाम याद रखिएगा दोस्तों, टिथे और एक टैली। टिथे कौन सा है? टिथे जो टैक्स हुआ करता था वो डायरेक्ट चर्च में पे किया जाता था। चर्च के द्वारा एक टैक्स लिया जाता था, वो था टिथे। और दूसरा जो टैक्स था वो था दोस्तों टैली। टैली क्या है दोस्तों? ये जो टैक्स है ये डायरेक्ट दोस्तों स्टेट को पे किया जाता था, अर्थात ये टैक्स राज खजाने में डायरेक्ट पे किया जाता था। ये है टैली दोस्तों। टिथे जो पे किया जाता था वो किया जाता था चर्च में, और टैली जो पे किया जाता था वो किया जाता था स्टेट में। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि टिथे और टैली में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। तो वो ये है कि टिथे जो टैक्स है वो चर्च में जाता है, और टैली जो टैक्स पे किया जाता था वो किया जाता था स्टेट को। किसको दोस्तों? स्टेट को पे किया जाता था दोस्तों। तो अब
मैं आपको यहीं ये वीडियो समाप्त करता हूं और आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाता हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। थैंक यू। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JBCC क्लासेस।